नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हमारे खास कार्यक्रम चैंपियन फिर से में आपका एक बार फिर स्वागत है। और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है कि हमारी कमजोर कड़ी कही जाने वाली गेंदबाजों ने कमर कस ली और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने वाले टीम के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दे रहे। कैसे हो गया ये कमाल, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व तेज गेंदबाज और वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल जी स्टूडियो में। मदन जी स्वागत है। और पर्थ से आज तक के संवाददाता विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये रहे, विक्रांत भी तैयार। विक्रांत लौटेंगे, आएंगे आपके पास जल्दी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले हमारी नजर भारत के तेज गेंदबाजों पर। शमी, उमेश, मोहित और भुवनेश्वर, इन चारों ने चमका दी है टीम इंडिया की किस्मत। इन्होंने बना दिया है जीत को टीम इंडिया की आदत। कप्तान गदगद हैं और विरोधी बेबस। What really happened so far in the World Cup games is, they have bowled as a unit. All the three fast bowlers back to back, they have bowled the right length, and I feel it is very crucial. As a team, we felt we have to find the right length, and according to how the wicket is behaving, you have to change the length in each and every game, and the response from the guys have been brilliant, and there have been more communication amongst the bowler themselves. मुझे जो अच्छी चीज़ इनकी लग रही है, इनकी फास्ट बॉलिंग। तीनों जो फास्ट बॉलर हैं, दे 140 प्लस, दे ब्रेव बॉलर्स, वो इग्रेसिव बॉलर्स हैं। मगर यही गेंदबाज इसी ऑस्ट्रेलिया में लुट पिट रहे थे जब ट्राई सीरीज चल रही थी। हाल इतना बुरा था कि हर ओर हाहाकार मचा था। तो रातों रात काया पलट कैसे हुआ? ट्राई सीरीज के बाद धोनी ने बल्लेबाजों को कुछ नहीं कहा, मगर अपने गेंदबाजों को लेकर बूट कैंप पर चले गए। क्रिकेट से दूर अलग अलग गतिविधियों में शामिल होकर थके आ रहे गेंदबाजों ने अपनी थकान दूर की और फिर धोनी ने उन्हें 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिलाई। पिछले 3 महीनों से चली आ रही नाकामी की कड़ी वहीं टूटी और इन्होंने उसे जुड़ने नहीं दिया। पहला मैच पाकिस्तान से था। उस मैच में इन्होंने जो किया, उससे महारथी सचिन तेंदुलकर को भी सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने ज़रूर अपने बॉलरों में बहुत अच्छा अग्रेशन देखा कि जो किसी भी प्लेयर को, अगर मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा वाओ, मैं दोस्तों को ये बता रहा है क्या भाग रहे हैं यार बॉलर्स, मज़ा आ रहा है देखने। यूं तो चारों की पहचान मीडियम पेस गेंदबाज के रूप में है, मगर चारों 4 तरह के गेंदबाज हैं जो विविधता लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा चीज जो सामने निकल के आई है भारत की गेंदबाजी और फील्ड में इंटेंसिटी। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और एक मेथोडिकल गेंदबाजी की है, तो ये चीज सबसे उभर के आई है भारतीय टीम के लिए। स्विंग के सुल्तान मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े रंगमंच पर इस गेंदबाज का किरदार बेहद शानदार है। नतीजा, इस टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों में वो 6 विकेट ले चुके हैं। जरा स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए। हर 17 गेंद के बाद वो विकेट ले रहे हैं। हर ओवर में रन दे रहे हैं 4 से भी कम, जबकि ट्राई सीरीज में इन्हीं शमी के आंकड़े बदसूरत थे। चोट की वजह से उन्हें यूएई के खिलाफ नहीं उतारा गया, मगर बड़े मुकाबलों के पहले वो फिट हो जाएंगे। उनका फिट रहना टीम इंडिया के हिट रहने की गारंटी जैसा है। स्पीड किंग उमेश यादव। हट्टी कट्टी कदकाठी के उमेश की पहचान तेज गेंद करने की है, मगर उनकी तेजी कभी कभी खुद टीम इंडिया के लिए महंगी पड़ती थी, क्योंकि नई गेंद से वो नियंत्रण नहीं पा रहे थे। कप्तान ने उन्हें वंज चेंज उतारना शुरू किया, यानी पुरानी गेंद सौंपी। इतने भर से कमाल करने लगे उमेश। इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में उन्हें 4 विकेट मिले हैं। स्ट्राइक रेट और औसत बता रहा है कि उन्हें उनका रिदम मिल गया है। ट्राई सीरीज में उमेश का भी हाल बुरा था, अब सब बदल गया है, बदल रहा है। यूएई के खिलाफ नई गेंद से उन्होंने कमाल किया। जाहिर है कप्तान के पास उन्हें इस्तेमाल करने के अब 2 विकल्प मिल गए हैं। 100% सटीक मोहित शर्मा। अपनी काबिलियत का 100% से भी ज्यादा इस्तेमाल करना कोई मोहित शर्मा से सीखे। यूं तो उन्हें वर्ल्ड कप में मौका किस्मत से मिला, मगर वो टीम इंडिया की किस्मत संवार रहे हैं। 3 मैचों में 5 विकेट और 25 का स्ट्राइक रेट। चैंपियन फिर से के इस अभियान में नई जान भरने के संकेत दे रहे हैं।
किसी भी हाल में हौसला नहीं हारना मोहित की पहचान है। इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसे ही खिलाड़ी टीम की हिम्मत बनते हैं। ऊपर से उनकी शानदार फील्डिंग भी टीम के बहुत काम आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसके कप्तान का अहम विकेट उन्होंने रन आउट कराकर दिलाया। वो मैच का टर्निंग पॉइंट बना। भुवनेश्वर कुमार। यूं तो भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के पहले 11 की पहली पसंद नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पर वो अपने स्विंग के साथ तैयार हैं। न्यूजीलैंड के विकेटों पर वो टीम इंडिया की ताकत बनेंगे। यही वजह है कि कप्तान का काम आसान हो गया है। ये सच है कि सिर्फ रफ्तार से ही आप बड़े शिकारी नहीं बन सकते, मगर भारतीय तेज गेंदबाजों ने इस वर्ल्ड कप में न सिर्फ 140 से ऊपर की रफ्तार से गेंद की है, बल्कि गेंद उस टप्पे पर की है जहां बल्लेबाज सोचकर ना तो आगे और ना ही पीछे खेल सकता है। शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन इसे बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत की गेंदबाजी चली तो बल्लेबाज बोर्ड पर खुद ब खुद रन लगाते रहेंगे और टीम इसी तरह से जीतती रहेगी। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, पर्थ आज तक। अगर इसी तरीके का प्रदर्शन बरकरार रहा तो टीम खुद ब खुद जीतती रहेगी। काया पलट, ये टर्न अराउंड हो कैसे गया? हमें पता है कि जैसे कि सौरभ ने कहा, बड़ी मेथोडिकल गेंदबाजी हुई, इंटेंसिटी आ गई, लेकिन ये आई कहां से? मदन जी, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारे पिच पर भी हमारे गेंदबाज जो हैं छाएंगे आपको, और खासकर शुरुआत मोहित शर्मा से। मदन जी, इस गेंदबाज ने वाकई में जो काया पलट हुआ है, एक बहुत अहम रोल यहां पर अपनाया। ये रहा मोहित शर्मा का गेंदबाजी का आंकड़ा जो हमारे सामने हमारी पिच पर है। मोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं सबको एक जोश दिया है। बाहर से आया, टीम में नहीं था, जिस तरीके की इंटेंसिटी दिखाई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, आपको लगता है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आपको चांस मिलता है और आप उस चांस को गंवाना नहीं चाहते और टीम में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और एक मोहित शर्मा का मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो उनका एक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो उनकी सीम जो है बड़ी अच्छी पड़ती है, और ये बॉलर जो है आउट स्विंग भी कराता है बॉल को अंदर, और शॉर्ट पिच भी गेन कर रहा है, जिसमें विकेट भी मिल रहे हैं उसको। बिल्कुल। तो वो उसको हम कह सकते हैं कि क्लेवर जो है बॉलिंग कर रहा है। और अपना जो कहते हैं ना कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो अपना यहाँ से गेंद करना अगर आप यूज करते हैं तो आपके 90% चांसेस हैं सक्सेसफुल। अगले गेंदबाज की तरफ, ये था मोहित का। अब आपको दिखाएंगे शमी, जो कि इस वक्त टीम इंडिया के 6 विकेट लेकर दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। शमी जो कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे वर्ल्ड कप तक, लेकिन आप देखिए 2 मैच उन्होंने खेले, पिछले मैच में उन्हें आराम दिया गया और उन्होंने 6 विकेट ले लिए। और शमी से जिस तरीके की उम्मीद थी, क्योंकि घर के पिचों पर जो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे नहीं करेगा। शमी की ये गेंदबाजी देखिए, ये लाइन और लेंथ, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं शमी, स्विंग के सुल्तान हम कहने लगे हैं उनको। हालांकि उनको एक बहुत लंबा सफर अभी तय करना है, युवा गेंदबाज हैं, लेकिन शमी के फॉर्म में आने से सामने वाली टीम पर बहुत दबाव बन जाता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। देखिए, हमेशा आपको ब्रेक थ्रू दिलाई है तो शमी ने दिलाई है, और उन्होंने शुरू में। और ये भी एक ऐसा बॉलर है जो कि आप उसको भी अगर करते देखें तो लगाता है जो। और ये जो 2 महीने उन्होंने वहां क्रिकेट खेली है, इसका भी उसको काफी फायदा हुआ है, क्योंकि देखिए सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। तो इनका गेंद भी ये एक तो है, इसको जॉर्कर मारना बड़ा अच्छा आता है, और बाहर और दोनों गेंद को अंदर बाहर निकालता है। बट टिप्पा डालना जहां से विकेट मिलने चाहिए वहां पे ये गेंद। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब हुआ कैसे, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। उमेश यादव को फटाफट हमारे पिच पे दिखाया जाए। उमेश यादव और उसका भुवनेश्वर कुमार, जहां पर 3 में 3 विकेट उमेश यादव ने लिए। भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में आए, यूएई के खिलाफ चोटिल है और पूरे मैचेस वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो मौका मिलेगा तो मैच फिट है। और सबसे सफल गेंदबाज आर अश्विन, स्पिनर अगर विदेश में जाके अपने जाल में सामने वाले बल्लेबाजों को फंसा सकता है तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता है। 8 मैचेस लेकर आर अश्विन जो है सबसे सफल गेंदबाज है। लेकिन अब वही सवाल कि हमने बात की थी मदन जी कि 2 चीजें बड़ी मुश्किल होती है। एक तो ये कि छोटे बच्चे से कुछ काम करवाना, सिखाना, और दूसरा भारतीय गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी करवाना। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अब कम से कम इस कहावत को वो कर दिया, अब वो अच्छी गेंदबाजी कर। ये मतलब हुआ कैसे मदन जी? ये कैसे गेंदबाजों ने अचानक अपने गेंदबाजी को बदला, स्तर ऊपर ले गए? पर्थ भी चलना है। देखिए, ये पहला तो एक तो जो 2-3 महीने वहां रहे हैं, वहां पे उन्होंने काफी प्रैक्टिस भी हुई और बहुत मार खाई उन्होंने। नहीं मार खाई, पर सीखने को तो मिल रहा है ना आपको कभी ना कभी। और ये वर्ल्ड कप है, हर खिलाड़ी जो है अपने आप को गेंद अच्छा करना चाहता है। और दूसरा जो हम कई बार हमने बात भी की थी कि शॉर्टर स्पेल में हम सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक है। और तीसरी बात मैं जो कहूंगा कि देखिए, गेंद को मूवमेंट है, जब मूवमेंट होगी आपके गेंद में 140 की स्पीड के ऊपर, तो आपके चांसेस ज्यादा है विकेट लेने के। अगर मूवमेंट नहीं है और अब आपका टिप्पा भी थोड़ा शॉर्ट डर रहा है तो आपके ज्यादा चांसेस है आपको मार पड़ने के। और सबसे खास बात मैं एक बताना चाहूंगा इस बॉलिंग अटैक का कि औसत जो है 3 पॉइंट समथिंग की है, जो कि सबसे अच्छी है, सबसे बेहतरीन बात है। सीधा पर्थ लेकर चलते हैं। आज तक के संवाददाता विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। और विक्रांत, आज नजारे बड़े अलग हैं, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और शांति है और ऐसा लग रहा है कि आज पर्थ में है आप।
हर बार ऐसा लगता है कि आप इंडिया में हो। और ये जो आपने एक बात कही अपनी पीटीसी में कि ये प्रदर्शन अब बरकरार रहेगा तो टीम इंडिया जीतेगी, बरकरार रहेगा कि नहीं, कैसे रहेगा? रहेगा समीप, रहेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है, अर्ली मोमेंटम बड़ा मायने रखता है। देखिए बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है, श्रीलंका अच्छा खेल रहा है। तो भारत, न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें हैं जो अपने पोटेंशियल से ऊपर खेल रही हैं। आप अभी मदन जी से चर्चा कर रहे थे कि ये टर्न अराउंड कैसे हुआ। देखिए क्रिकेट के 3 बड़े सिंपल एस्पेक्ट हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। अब देखिए तीनों चले हैं। अब किसके कारण कौन सी चीज ऊपर गई है पता नहीं, लेकिन कई सारी चीजें हुई हैं। टप्पा, आपको टप्पा एकदम मिल गया। आपने 2 बड़े मैचों में शाम को गेंदबाजी की, जहां पर रात में आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गेंद जो है वो थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन एक ऐसा इंपैक्ट आया, एक ऐसा मोमेंटम आया, और यहां पर अब हो क्या रहा है कि कंसिस्टेंसी दिख रही है। मुझे लगता है मोहित शर्मा बड़े डिसाइसिव रहे हैं। मोहित शर्मा टीम में आए, स्किडी बहुत है, उनका बाउंसर भी जो है पता नहीं चलता, उनके पास स्लो बाउंसर भी है, उनके पास यॉर्कर है। तो ये वेरिएशंस ने कप्तान को एक ऑप्शन दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज हो, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप विकेट लेने के लिए खेल रहे हैं। भारत की समस्या ये नहीं कि यार 50 ओवर हो जाए, मैंने एक पार्ट टाइमर भी खिलाया हुआ है, मुझे 50 ओवर डलवाने हैं। हर गेंदबाज हर ओवर में विकेट लेने के लिए जा रहा है, और ये पाकिस्तान की अग्रेसिव क्रिकेट होती थी 90s में, वो अब कम से कम इन 3 मैचों में भारत को दिखी। बिल्कुल विक्रांत, दूसरी बात यह भी है कि क्रिस गेल और जो वेस्ट इंडीज के दूसरे खिलाड़ी हैं, एक विक्रांत ने रिपोर्ट भेजी, उसमें देखा है कि वो ऑर्केस्ट्रा लगता है ज्वाइन कर लिया क्रिकेट। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट विक्रांत की, और विक्रांत से हम बात भी करेंगे पर्थ में, और मदन जी हमारे साथ। लेकिन अब गेंदबाजों की बात नहीं होगी, अब विपक्षी टीम की बात होगी, जिस विरोधी के खिलाफ आपको 6 मार्च को खेलना है, वेस्ट इंडीज। विक्रांत की ये रिपोर्ट, जो कि इस वक्त पर्थ से आपके साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मदन जी भी स्टूडियो में, मदन जी भी ये रिपोर्ट देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, वेस्ट इंडीज की टीम तो कुछ ऐसी है। उनका स्टार बल्लेबाज, जहां तक बात है क्रिस गेल की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मजे ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये देखिए। विक्रांत, यहाँ पर ये तस्वीरें देखकर बड़ा मजा आ रहा है, और टीम जो है बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा हार के कोई स्ट्रेस हुआ है, गाने बाजे एकदम मजे में, डांस चल रहा है वहां पर। यार क्रिकेट ही उनका ये है समीप। वर्ल्ड कप में आज मुझे लगा कि यार वर्ल्ड कप शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज दौरों की याद आती है, मुझे लगा नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, लेकिन इस टीम में जज्बा है। तेंदुलकर और सौरव गांगुली दोनों ने कहा कि भारत को वॉच आउट करना पड़ेगा पर्थ में, चूंकि मैच है, लेकिन इस टीम में जज्बा है। क्रिस गेल का मैं फैन हूं, क्रिस गेल के आप भी फैन हैं और हमारे दर्शक भी फैन हैं, लेकिन आज स्टेज पर जाकर उन्होंने जो किया स्पॉन्टेनियस था, किसी ने बुलाया नहीं, खुद चले गए। आंद्रे रसल उनके पीछे पीछे चले गए। मुझे तो लग रहा था कि डैरन सैमी वगैरह बाकी खिलाड़ी भी जाएंगे, कोई गया नहीं। लेकिन अब इस टीम को मैच वाले दिन बिस्तर से किस तरफ से उठना है वो सवाल हो जाता है कि राइट साइड ऑफ द बैट उठते हैं कि नहीं उठते हैं, क्योंकि मैच इनका जो है, क्रिकेट जो है, बड़े इनकंसिस्टेंट है। ऑफ द फील्ड शानदार, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, फील्ड पे क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मदन जी, वेस्ट इंडीज की टीम को देख के आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, ये इनका स्टाइल है, और इस टीम में गाना बजाना, इनका क्रिकेट भी इसी अंदाज में खेलेंगे, इसी अंदाज में खेलते हैं, कैरिबियन स्टाइल है ये इनका। अब उनकी बैटिंग देख लीजिए, बॉलिंग देख लीजिए, और ये सबसे अच्छी बात भी है कि अपना जो प्रेशर रिलीज कर देते हैं। अब देखो, एंजॉय करने का टाइम है तो एंजॉय कर, जब क्रिकेट खेलने का टाइम आएगा तो क्रिकेट खेलेंगे, जोश से क्रिकेट खेलेंगे। इस तरीके से जो वेस्ट इंडीज इतनी बुरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारी है, वो भी शायद उनके दिमाग से, जहन से बात जो है उतर जाएगी, और भारत के खिलाफ पूरे तरोताजा होकर वो उतरने वाले हैं। जैसा कि विक्रांत ने भी कहा है कि सारे एक्सपर्ट्स, मदन जी का ही मानना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको ध्यान से खेलने की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रांत आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ते रहेंगे आपसे।